हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वीनाज इंग्लिश का अड्डा पर। मैं हूं वीना, फिर से आई हूं आपके लिए कुछ लेकर। छोटे से डाउट हैं जो क्लियर करने आई हूं। पिछली वीडियो में हमने किए थे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस, याद है ना। वो हमने नेगेटिव तक किए थे, यानी अफर्मेटिव और नेगेटिव, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है और कई बार क्या होता है कि हम पूरी वीडियो देख ही नहीं पाते। तो मैंने इंट्रोगेटिव के लिए थोड़े अलग वीडियो बनाई है, इसलिए कि टॉपिक थोड़ा सा बड़ा हो जाता है इसमें, क्योंकि हमें 2 फॉर्मूला फॉलो करने होते हैं। उससे पहले सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल, शेयर माई वीडियोज़ एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। प्लीज़ बी विद मी ऑलवेज। टचवुड, मुझे आप लोगों का प्यार बहुत मिल रहा है, इसी तरह से अपना प्यार बना के रखिए। चलिए करते हैं आज के टॉपिक की शुरुआत। देखिए, मैंने आपके सामने यहाँ पर 2 फॉर्मूला लिखे हैं, नंबर 1 और नंबर 2। वैसे तो जहाँ हमने प्रेजेंट के टेंसेस पढ़ लिए ना, टू बी फ्रैंक, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखूंगी, ना ये बताऊंगी कि नहीं इसमें ये नया है ये पुराना है, ऐसा था वैसा था, कुछ नहीं। जब आपने प्रेजेंट के टेंसेस पढ़ लिए ना तो ये बहुत ईजी हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है। क्योंकि कॉन्टिन्यूस तक मैं आपको बता चुकी हूँ, तो इसलिए मैं आपको ये बात बोल रही हूँ, क्योंकि हमारे इसमें 2 फॉर्मूले चलते हैं। नंबर 1 हमारा चलता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट वाला फॉर्मूला। क्लियर है। हेल्पिंग वर्ब यानी वॉज वर्ब, सब्जेक्ट है जो भी सब्जेक्ट है, क्रिया कोई की जा रही है, और ऑब्जेक्ट जिस पर कार्य किया जा रहा है वो सब। जैसे उदाहरण देती हूँ, क्या बिल्ली भाग रही थी, भाग रही थी। देखिए, क्वेश्चन मार्क वाला है। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जिन वाक्यों में क्या सबसे पहले आता है क्वेश्चन मार्क वालों में, यानी क्या एज ए डब्ल्यू फैमिली है हमारे वर्ड, क्लियर है। लेकिन जिन वाक्यों में सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले क्या से क्वेश्चन हमारा वाक्य शुरू होता है, वो वाक्य हमारे ये वाले नंबर 1 स्टेप वाले बनते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी क्या। तो जहां हमारा क्या आया तो वहां हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आया, वॉज कैट रनिंग। क्लियर है। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पजल हो जाता है। इसीलिए सिर्फ एक यही रीजन है कि मैंने इंटरोगेटिव टेंसेस बताने के लिए अलग से वीडियो बनाई है, क्योंकि छोटा सा चीज है, पजल हो जाता है बहुत जल्दी से। जैसे दूसरा है, क्या बच्चे खेल रहे थे, यानी वर, हेल्पिंग वर्ब आ गई हमारी वर, सब्जेक्ट आ गए चिल्ड्रन, क्या कर रहे हैं, प्लेइंग, खेल रहे थे, क्या बच्चे खेल रहे थे। क्लियर हुआ। यानी जहां पर क्या, जिन वाक्यों में क्या सबसे पहले आएगा, क्या से हमारा वाक्य शुरू होगा, क्या तुम जा रहे थे, क्या तुम भाग रहे थे, क्या मैं सो रही थी, क्या मैं पढ़ रही थी, क्या से सबसे पहले, वहां हमारा फॉर्मूला नंबर 1 लगता है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट वाला। और नंबर 2 हमारा यानी WH वर्ड्स। WH वर्ड कौन से होते हैं, जो डब्ल्यू फैमिली वाले वर्ड, वेयर, हुम, विच, हु, वाई, समझ गए। जिन जो क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ये वाले वर्ड होते हैं, वो होते हैं डब्ल्यू फैमिली वाले वर्ड्स। उनके एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। वहां हमारा दूसरा फॉर्मूला यानी नंबर 2 WH वर्ड्स प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ये वाला फॉर्मूला लागू होता है। हाँ, ये है जब आपका एक सेंटेंस में, आपको बताती हूँ जरा, क्योंकि ये कंफ्यूजन मैं नहीं चाहती आप लोग इसमें कंफ्यूजन में रहे। देखिए, वह क्या कर रही थी। अभी मैंने आपको अभी बताया कि जहाँ क्या शब्द सबसे पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब वाला फॉर्मूला हमारा आता है। क्लियर है। यहाँ पर हमारा क्या, क्या जो शब्द है हमारा हमारा वाक्य के बीच में आया है। पहले हमारा सब्जेक्ट आया, उसके बाद क्या यानी क्वेश्चन मार्क वाला उस शब्द आया, डब्ल्यू फैमिली वाला आया, फिर हमारा पूरा सेंटेंस हुआ। तो जहाँ क्या आया वहां पर हमारा क्या की इंग्लिश ही आएगी, वॉट वॉज शी डूइंग, वॉट वॉज शी डूइंग। क्योंकि कई बार क्या होता है, जहाँ क्या पढ़ लेते हैं ना, ये भूल जाते हैं कि क्या पहले आया कि बीच में आया। फिर तो जहाँ सबसे पहले क्या आता है ना, उसमें भी कई बार मैंने देखा है कि वॉट पहले लगा देते हैं, वो बिल्कुल गलत है। जहाँ क्या सबसे पहले आएगा वहां पर फॉर्मूला नंबर 1 आएगा, और जहाँ क्या क्या आपका मिडिल में आएगा, वाक्य के बीच में आएगा, एज ए
कुछ करने के बारे में या कुछ भी पूछने के बारे में, तो वो आपका आ जाएगा वोट, यानी डब्ल्यू फैमिली को इंडिकेट करेगा यहाँ पर। क्लियर है? कुछ एग्जाम्पल मैं देती हूँ। वह क्यों हंस रहा था, वह क्यों हंस रहा था, वाई, क्योंकि क्यों हमारा डब्ल्यू फैमिली का वर्ड है क्यों, और वाई क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। ही वॉज ही सिंगुलर है, वॉज ही लाफिंग, वाई वॉज ही लाफिंग। वह कब जा रहा था, वैन वॉज ही गोइंग। वह कब खा रहा था, वैन वॉज ही ईटिंग। तुम कब सो रहे थे, वैन वर यू स्लीपिंग। तुम कब भाग रहे थे, वैन वर यू रनिंग। वह कब स्कूल से आ रहा था, वैन वॉज ही कमिंग फ्रॉम स्कूल। समझ गए? यानी डब्ल्यू फैमिली वाले वर्ड हमारे सिंपल है। जो डब्ल्यू फैमिली वाले वर्ड कब, क्या, क्यों, कैसे, वाई, वैन जो भी आते हैं हमारे, ये आएंगे तो हमारा सेकंड नंबर वाला फॉर्मूला लगेगा। और जहाँ क्या वाक्य में सबसे पहले आता है तो नंबर 1 वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं बात जब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव टेंसेस की। ये भी तो जानने बहुत ज़रूरी है ना। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बहुत सिंपल सी पहचान है। देखिए, जहाँ इंट्रोगेटिव हमारा फॉर्मूले दोनों ही यूज होंगे, नेगेटिव में भी। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ अलग लग जाएगा, बट उसमें मैंने क्या बताया, जहाँ नेगेटिव आया वहाँ नहीं आता है। और नहीं को हम कहाँ लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ। लेकिन जहाँ हमारी ये वाले फॉर्मूले आते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। चलिए बात करते हैं पास्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव टेंसेस की। सिंपल है, फॉर्मूलाज हमारे सेम हैं, यानी 2 फॉर्मूलाज हमारे मैंने आपको भी बताए हैं, हेल्पिंग वर्ब और डब्ल्यूएच फैमिली वाला। और उसमें भी हमारा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ बाद नॉट प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट। यानी हेल्पिंग वर्ब कहाँ आई है हमारी सबसे पहले, जिन वाक्यों में क्या सबसे पहले आता है। जैसे क्या राधा नहीं नाच रही थी, क्या राधा नहीं नाच रही थी, सिंगुलर है, राधा एक है, नेगेटिव में कैसे बनाएंगे, वॉज राधा नॉट डांसिंग, वॉज राधा नॉट डांसिंग। देखा आपने, सब्जेक्ट के साथ आपका नोट आ गया और सिंपल हमारा बन गया। अब हमारा आता है दूसरा फॉर्मूला, यानी डब्ल्यू वर्ड्स वाले, WH वर्ड वाले, और जिनके साथ हमें बनाना है नेगेटिव टेंसेस। तो क्या करेंगे, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING और ऑब्जेक्ट। यानी क्या रमेश क्यों नहीं जा रहा था, रमेश क्यों नहीं जा रहा था। रमेश क्यों नहीं जा रहा था, ये हमारा है क्यों। ये हमारा वर्ड जो ये पहले आया है क्यों, क्यों है हमारा WH फैमिली वाला वर्ड। और इसके आते हमारा फॉर्मूला भी चेंज हो गया। जहाँ क्या सबसे पहले आया तो फॉर्मूला कुछ और था, और जैसे ही WH फैमिली वाले वर्ड्स आए तो हमारा फॉर्मूला ही चेंज हो गया। तो यहाँ पर एज पर हमारा फॉर्मूला WH फैमिली वाला पहले आएगा, तो वाई वॉज रमेश नॉट गोइंग। ठीक है, लेकिन रुकिए रुकिए रुकिए, इनफ नहीं हुआ है। देखिए, हमने एक चीज नोट, हमने देखा इसमें वॉज नॉट, वर नॉट। अगर आप वॉज नॉट वर नॉट हम एग्जाम दे रहे हैं, लिख रहे हैं, स्कूल में एग्जाम दे रहे हैं, तो तब तो चलता है। बट अगर हम बातें कर रहे हैं, हम स्पीकिंग में यूज़ कर रहे हैं, हम किसी के साथ बात कर रहे हैं, तो आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, तो बड़ा अजीब सा लगता है, साउंड अच्छा नहीं लगता। तो उसको हम वॉज नॉट ना बोल के वॉजंट बोल देंगे। वॉज नॉट यानी वॉजंट, वर नॉट यानी वॉरंट। ये हमारे स्पीकिंग में यूज होते हैं वर्ड्स, और इनको हम बोलते हैं कॉन्स्ट्रक्शंस। यानी हम इतना लॉन्ग वे में ना बोल के शॉर्ट वे में बोलते हैं, ताकि एक तो देखिए हमारा बोलने का तरीका, इट रिप्रेजेंट अस। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ सीखा और हमने बोल दिया। हमको जितनी नॉलेज होगी, देखिए प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ये तो सभी को पता है, ये तो कोई कहने की बात ही नहीं है। लेकिन हमको कोशिश करिए कि जब हम बोल ही रहे हैं, हम मेहनत कर ही रहे हैं,
तो कुछ अच्छी तरह से मेहनत और कर लें। तो यानी वॉज नॉट ना बोल के वॉजंट और वर नॉट ना बोल के वर्ड। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि सेंटेंस आप जो मैंने अफर्मेटिव में बनवाए थे आपके नेगेटिव अफर्मेटिव में, वही सेंटेंस लीजिए, उन्हें डब्ल्यू फैमिली में और हेल्पिंग वर्ब वाले जो फर्स्ट फॉर्मूला है उसमें कन्वर्ट करिए, कोशिश करिए, खुद से प्रैक्टिस करिए। देखिए मेरा काम है आपको बताना, मैंने आपको बता दिया, लेकिन जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे इट वॉन्ट वर्क। वर्क कब करेगी हमारी मेहनत? जब हम खुद से मेहनत करते हैं। मैंने पढ़ाया, आपने पढ़ लिया, फिर आपने कॉपी बंद कर दिया, आप सो गए, भूल जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। घर पे प्रैक्टिस करिए, मेक सेंटेंसेस, सेंड मी ऑल्सो, आई एम ऑलवेज विद यू। मैं झूठे वादे नहीं करती हूँ, अगर आप मुझे भेजेंगे तो मैं आपको रिप्लाई भी करूँगी, मैं आपके शीट्स भी देखूंगी, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी इफ यू सेंड मी। सो प्लीज डू हार्ड वर्क विद स्टडीज विद योर लैंग्वेज। सॉरी, इसलिए कि लैंग्वेज हमें बोलने की बड़ी इच्छा होती है, लेकिन हम बोलेंगे कैसे अगर हम हार्ड वर्क ही नहीं करेंगे। सिर्फ इच्छा करने से नहीं होता, उस इच्छाएं सिर्फ ऐसे सोचने से पूरी नहीं होती हैं, उनके लिए मेहनत करनी पड़ती है, बट पूरी होती ज़रूर हैं। तो डू हार्ड वर्क, बी सक्सेसफुल, आई एम ऑलवेज विद यू। ऐसे बने रहिए मेरे साथ, आगे वीडियोज़ में आपके लिए और भी टॉपिक लेके आऊँगी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तरीका पसंद आया होगा, आपको समझ में भी आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट सो सेंड मी मैसेज, you can ask anything, I'll answer you every time. So please stay with me, always subscribe my channel, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आप लोग, कोई नहीं, बट बी विद मी ऑलवेज, एंड बाय। जय हिंद, जय माता दी।